तो कल के क्लास में आपको कार्बनिक यौगिक के नामकरण के विषय में दो पद्धति का चर्चा किया गया था। उसका इंट्रोडक्शन भी दिया गया था। तो IUPAC सिस्टम में कार्बनिक यौगिक के नाम को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, बिल्कुल शुरुआती स्तर से इसको देखते हैं। तो देखा जाए IUPAC नेम में मुख्य रूप से 3 शब्द का प्रयोग होता है। तो वो शब्द क्या क्या है? पहला अल्क या वर्ड रूट। पहला अल्क या वर्ड रूट, दैट मीन्स मूल शब्द। कार्बनिक यौगिक का बिल्कुल छोटा से छोटा नाम हो अथवा बड़ा से बड़ा नाम हो, इस अल्क की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ती है। अतः सबसे पहले हम इस अल्क को समझ लें। तो ये अल्क बेसिक यूनिट, ये अल्क बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को बगैर अल्क के नहीं पढ़ा जा सकता है। तो अल्क है क्या? तो अल्क इज द बेसिक यूनिट। ये अल्क इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच शोज, जो आपको व्यक्त करता है, जो आपको बतलाता है, विच शोज जो दिखलाता है, विच शोज द नंबर ऑफ, विच शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, विच शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present इन पेरेंट चेन। इस पेरेंट चेन का बहुत चर्चा होगा, इस पैतृक श्रृंखला का बहुत चर्चा होगा। तो अल्क का चर्चा हो रहा है। तो ये अल्क है क्या? तो अल्क इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which shows the number of carbon atoms present in parent chain। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो अल्क है कार्बनिक यौगिक के नाम की, कार्बनिक यौगिक का जब नाम लिखा जाएगा तो ये जो अल्क जब कार्बनिक यौगिक का हम लोग नाम लिखने लगेंगे, बोलने लगेंगे, तो कार्बनिक यौगिक के नाम की मौलिक इकाई होगी। मौलिक इकाई, इसका मतलब इसके बगैर आप नाम नहीं लिख पाइएगा। इसलिए जब अल्क आपको सिखाया जाएगा लिखने के लिए तो उसको ढंग से सीखना है। तो कार्बनिक यौगिक के नाम की मौलिक इकाई को अल्क
या वर्ड रूट कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक के नाम की मौलिक इकाई को अल्क या वर्ड रूट कहा जाता है। अल्क या वर्ड रूट कहा जाता है। काम क्या है इसका? अल्क या वर्ड रूट का काम क्या है? जो पेरेंट चेन, जो पैतृक श्रृंखला, जो पीसी, जो पैतृक श्रृंखला, पेरेंट चेन जिसको आप बोलते हैं, जो पैतृक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को व्यक्त करता है। कार्बन परमाणु कितना है उसकी संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। अब अगर इसको अल्क को लिखने का बात आए तो इस अल्क को कैसे लिखेंगे? ये अल्क को लिखने का तरीका क्या हो? तो रसायन विज्ञान में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे याद करना पड़ता है, परंतु इसके अलावे कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिसको पूर्ण रूप से समझना होता है। तो अल्क में आपको ज़्यादातर चीज़ ऐसा आएगा जिसको आपको पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग इस अल्क को लिखने के लिए सीखें कि ये अल्क कैसे लिखेंगे। तो अल्क आपको अभी पता चला कि ये कार्बन परमाणु की संख्या को देखकर लिखा जाता है। ये कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर लिखा जाता है। ये आपको देखना पड़ता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितना है कार्बन एटम्स। ये सी इज फॉर कार्बन हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है। मान लीजिए कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1, तो आप अल्क या वर्ड रूट में मैथ, तो अल्क लिखने के लिए यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहता है, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो हम लोग इसको मैथ या मिथ बोलते हैं। ये सब प्राकृतिक सदस्य, शुरुआती जो 4 नाम है वो प्राकृतिक नाम है। इसके बाद उसके नाम को लिखने के लिए सीखा गया। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या 2 अगर हो तो इथ, एथ बोलते हैं या इथ बोलते हैं। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 हो जाए तो प्रोप बोलते हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं, कार्बन परमाणु की संख्या 4 अगर हो तो आप ब्यूट बोलते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 4 है तो ब्यूट बोलते हैं। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या अगर 5 है तो पेंट बोलते हैं। अल्क में हम लोग पेंट यूज करते हैं। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या अगर 6 होगी तो हम हेक्स बोलते हैं। तो इसे आप नोट करके याद रखते रहेंगे, इसे आप बिल्कुल नोट करेंगे और याद रखते रहेंगे इसको। ये सेकेंड ईयर में खास करके बिल्कुल 5 से 10 कार्बन का ही ज़रूरत पड़ता है, लेकिन फर्स्ट ईयर का नाम थोड़ा बड़ा होता है और जब आप थोड़ा डेप्थ में जाइएगा तो और ज़्यादा कार्बन परमाणु की संख्या का ज़रूरत पड़ेगा। अतः जितने कार्बन परमाणु की संख्या के लिए अल्क की हम लोगों को आवश्यकता होगी, किसी भी क्लास, दशम और दशम वर्ग से ऊपर के लिए किसी भी क्लास के लिए जितने कार्बन की आवश्यकता है उसको हम लोग सीख लेंगे। तो हम लोग जैसे देखें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो आपने पेंट लिखा। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या अगर 6 हो जाए तो हम हेक्स लिख लेते हैं, हेक्स लिख लेते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 7 लेते हैं तो हेप्ट लिख लेते हैं।
इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए। 6 लिखे, हेक्स हुआ। कार्बन परमाणु की संख्या 7 लिए, हेप्ट हुआ। इसी प्रकार से 8 लीजिए, ऑक्ट होगा। कार्बन परमाणु की संख्या 9 ले लेते हैं तो नॉन हुआ। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 10 ले लेते हैं तो डेक हुआ। लेकिन इसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाल करके इसे सीखना पड़ता है लिखने के लिए। 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए तो अगर अल्क ये कार्बन परमाणु की संख्या 10 भी रहे तो उसका काम चल जाएगा, उसके लिए उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी कार्बन परमाणु का संख्या अगर 10 तक का भी अल्क उसको पता है तो भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। परंतु जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, जो इससे अपर क्लास के विद्यार्थी हैं, जिसको ज़्यादा बड़ा नाम लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम लिखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसका तरीका सीखेंगे। तो ये आपको हमने अल्क दिया, कार्बन परमाणु का संख्या बताया, तो 10 तक आपने देखा। 10 से ऊपर वाले के लिए अगर हमको अल्क या वर्ड रूट लिखना रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सहारा लेते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का। उसके लिए थोड़ा सा सहारा लेते हैं आंकिक पूर्व लग्न का, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। अभी अंक देख करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जिसको आंकिक पूर्व लग्न कहा जाता है, जिसको आंकिक पूर्व लग्न कहा जाता है। पूर्व लग्न कहने का सेंस है कि आप पहले लगाइएगा इसको। प्रीफिक्स का सेंस ही होता है जो पहले जुटे, जिसको आप पहले लगाते हैं। तो कुछ आंकिक पूर्व लग्न लिखने के लिए सीखेंगे। इधर हम लोग कुछ अंक देंगे, इधर कुछ अंक लिखेंगे, कुछ डिजिट देंगे, और इस डिजिट के लिए, इस अंक के लिए हम लोग आंकिक पूर्व लग्न लिखेंगे। मान लीजिए कि कहीं पर अंक आ गया 1, तो 1 आ गया, उसके लिए हम लोगों को दिमाग में रखना है अन। और ये समझ लीजिए कि प्रीफिक्स है तो ये पहले लगेगा, और 10 के आगे सीखने के लिए ये सब चीज़ याद रखना बिल्कुल आवश्यक है। इसी प्रकार से कभी 2 आ जाएगा तो इसके लिए आप डू यूज कीजिए। इसी प्रकार से 3 आ जाएगा तो उसके लिए ट्राई यूज कीजिए। यहाँ आपको ये बात भी दिमाग में हर वक्त लेकर के चलना पड़ेगा क्या, कि जो लास्ट उसका है उसमें वॉवेल आ रहा है या कॉन्सोनेंट। हम सभी को पता है कि जो वॉवेल्स है, जो स्वर वर्ण है, जो स्वर वर्ण है वो हो गया आपका ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावे हम लोग कॉन्सोनेंट पर चले जाते हैं। इसके अलावे हम लोग कॉन्सोनेंट पर चला जाते हैं, ABCD के अक्षर पर। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावे कॉन्सोनेंट्स पे चले जाएंगे हम लोग। तो ये दिमाग में रखना ज़रूरी है कि लास्ट किससे हो रहा है, क्या वॉवेल से हो रहा है या ABCD के अल्फ़ाबेट के किसी अन्य अक्षर से हो रहा है। कहने का मतलब है कि किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, अर्थात व्यंजन वर्ण से हो रहा है। ये लास्ट इसका देखना ज़रूरी है। इसी प्रकार से देखिए, अगर 4 है अंक तो हम लोग टेट्रा यूज करते हैं। ये 3 था तो ट्राई यूज किए, 4 है तो टेट्रा यूज करते हैं। इसी प्रकार से 5 है तो पेंटा यूज करते हैं। तो जो अभी आपने अल्क में भी सीखा था उसी में ए लगाते जाएंगे। यहाँ से जो अल्क में आपने सीखा था पेंट, हेक्स, हेप्ट, उसी में आप गौर कीजिए हम ए लगा रहे हैं, उसी अल्क में ही हम ए लगा रहे हैं। तो ये हो गया आपका पेंटा। इसी प्रकार से
अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 हो जाए तो हेक्स आपने अभी अल्क देखा था, ए लगा दिया, हो गया हेक्सा। इसी क्रम में अगर आप बढ़ते जाते हैं, 7 रखते हैं, आप यहाँ पर 7 रखे तो हो गया हेप्ट, हेप्टा। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या अगर आप 8 रखते हैं तो हो गया ऑक्टा। ये बढ़ते जाएगा। जो अभी आपने देखा था अल्किया वर्ड रूट में, उसमें आप सिर्फ ए लगा करके बढ़ते जाइएगा तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स या आंकिक पूर्वलग्न फिर से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो अल्क लिखते हैं ऑक्ट, आप जो अल्क लिखते हैं हेप्ट, उसमें ए जोड़ते जा रहे हैं, उसमें आप ए जोड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से सोचिए 9 है तो आप 9 लिखते थे, इसमें ए लगा दिए, 9 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना। इसी प्रकार से 10 है तो डेका। आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ए लगा करके 5 से पेंटा, जहाँ से लिखे थे पेंट, वहाँ से आप ए लगा करके आगे बढ़ते जाइएगा तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आप डेका, ऐसे ही आप बढ़ते जाइए। अब ये रहा कि इस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अटैच करना है और अल्क लिखने के लिए सीखना है। इस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अब अटैच करेंगे तो ये आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स निश्चित रूप से अपने ब्रेन में रखें और जो 10 से आगे का अल्क, जो 10 से आगे का अल्क है, इस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स की सहायता से हम अब लिखना शुरू करेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या अगर 10 से ज़्यादा हो जाए, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो अल्क लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अभी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 10 से आगे वाले के लिए। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पर आप कार्बन परमाणु की संख्या लिख रहे हैं और अब जो गप चलेगा वो 10 से ज़्यादा वाला चलेगा। कार्बन परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु की संख्या अगर आप 11 रख रहे हैं या 12 रख रहे हैं या 13 रख रहे हैं या 14 रख रहे हैं या 15 रख रहे हैं या 16 रख रहे हैं, ऐसे आप बढ़िएगा 20 तक। तो 11 रख रहे हैं, कहने का सेंस है 1 जोड़ 10, चूँकि 10 वहाँ हम बेस ले चुके हैं, इसको आगे करेंगे। 10 ये बेस हो गया, यहाँ से लेकर के आगे करेंगे। 12 है तो आप 2 जोड़ 10 लिख सकते हैं, 13 है तो 3 जोड़ 10 लिख सकते हैं, इसको बेस बना लिए। 14 है तो 4 जोड़ 10 लिख सकते हैं, 15 है तो 5 जोड़ 10 लिखते हैं, 16 है तो 6 जोड़ 10 लिखते हैं, 17 ऐसे ही 17 होगा तो आप 7 जोड़ 10 लिखते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय क्या है, 10 को हमने बेस के रूप में रखा, 10 को हमने अस्थिर किया, आगे में 1 2 3 4 ऐसे आया। अब रहा कि इसका अगर हमको अल्क लिखना है, इसका अब हमको अल्क या वर्ड रूट लिखना है, तो अल्क अथवा वर्ड रूट लिखने के लिए करेंगे। देखिए यहाँ पर आगे 1 है और आपको पता है कि जो प्रीफिक्स होता है, जो पूर्वलग्न रहता है, वो आगे लगता है। तो 1 के लिए अभी तुरंत हमने सीखा है कि अन लगाते हैं, तो अन लगा दिया, अन लगा दिया। 2 है तो 2 के लिए तुरंत सीखा है कि 2 के लिए डू लगाते हैं, डू लगा देंगे। 3 है तो हम ट्राई सीखें, 4 है तो हमने टेट्रा सीखा। ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है जो देख रहे हैं, अन या डू या ट्राई या टेट्रा, ऐसे बढ़ जाइए, आप आराम से लिख सकते हैं। 5 है पेंटा लिख रहे हैं, 6 है हेक्सा लिख रहे हैं, 7 है हेप्टा लिख रहे हैं, यूँ आप आगे बढ़िए, हेप्टा लिख रहे हैं। तो ये लिख तो रहे हैं आप अल्क, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को आगे किया, इसको देख के 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को देख करके हमने न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लिखा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आगे हुआ। अब देखिए बेस इसका 10 है, बेस इसका 10 है,
और हर जगह टेन है, इसलिए आराम से आप इसमें टेन जोड़ते जाइए। अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, और ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको अटैच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉवेल रहेगा तो रूल सीखिएगा आप आगे। ये कॉन्सोनेंट है, डेक जोड़ते चल जाते हैं, डेक आराम से इसमें आप लगाते जाइए, आगे का नाम होते जाएगा हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक, इस टाइप से आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने का सेंस है कि ये हो गया अनडेक, ये हो गया आपका डू डेक, इसी प्रकार से ये हो गया ट्राई डेक, इसी प्रकार से ये हो गया टेट्रा डेक, इसी प्रकार से ये हो गया पेंटा डेक, इसी प्रकार से ये हो गया हेक्सा डेक, इसी प्रकार से ये हो गया हेप्टा डेक। तो आपको 19 तक जाने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन आप 20 पर जब जाइएगा, जब कार्बन परमाणु की संख्या, इसको आप नोट करते जाइए अथवा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए, बिकॉज इसको तुरंत मिटा दिया जाएगा। तो हमने 19 तक की समस्या को सुलझाया। जब ये हेक्टा डेक हुआ तो ऑक्टा, नोना डेक तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए कि कार्बन परमाणु की संख्या 20 और 20 से ऊपर वाले पर विचार करते हैं। तो कार्बन परमाणु की संख्या 20 के लिए आपको अलग से अल्क सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कार्बन परमाणु की संख्या अगर 20 हो जाता है तो अल्क आप यूज करते हैं आइकोस, अल्क आप यूज करते हैं आइकोस। तो अल्क आपने यूज किया आइकोस। अब ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि इसी के आगे आप कोई चीज़ जोड़िएगा तो ये वॉवेल है, ये वॉवेल है। तो वॉवेल के साथ वॉवेल को अटैच करने में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा ताकि मेरा स्पेलिंग गलत नहीं हो। अब मान लीजिए कि हमको 20 से आगे बढ़ना है, 20 तक हमने देखा। अब कार्बन परमाणु की संख्या 20 से बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि 21 करना है, 22 करना है, 23 करना है, 24 करना है, कम से कम 29 तक जाना है। आप 21 लेते हैं, 22 लेते हैं, 23 लेते हैं, 24 लेते हैं, 25 लेते हैं, 26 लेते हैं। कहने का सेंस है कि 29 तक आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 देखिए, आइकोस है 21। अब ये हर जगह इसका बेस 20 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब हर जगह इसका बेस 20 बन जाएगा, हर जगह इसका बेस 20 बन जाएगा, हर किसी में 20 है, 20 इसका बेस बन गया। 20 जब इसका बेस बन गया, कहने का सेंस है आइकोस लगेगा, हर जगह आइकोस लगेगा। जैसे डेक हम लोग जोड़े थे, परंतु इस 20 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 21 है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 आगे लग गया। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 1 का आपको पता है, वैसे ही जोड़ते जाएंगे। 22 है 2, 23 है 3, 24 है 4, 25 है 5, 26 है 6, 27 है 7, इसी टाइप से 28 रहता, 29 रहता। 30 पर जाने के बाद फिर हम लोग विचार करेंगे। तो जैसे ये 21 देख लीजिए 1 है और न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आपको पता है कि अन। थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ के स्पेलिंग पर। अन, ये एन कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट है, अतः इस वॉवेल को इसके साथ अटैच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं उस स्पेलिंग को इसमें लगा दीजिए। स्पेलिंग है ई है, आई है, सी है, ओ है, एस है। इसका कहने का सेंस है कि ये हो गया अनआइकोस। जब कार्बन परमाणु की संख्या 21 रहता है तो हम लोग अनआइकोस यूज किए। आ जाइए यहाँ पर देखिए 2 है, 2 है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हमने पढ़ा है डू। अब इस डू के साथ हम आइकोस को जोड़ेंगे, डू के साथ हम इस आइकोस को जोड़ेंगे। तो इसके ये ओ पर गौर कीजिए, ये ओ वॉवेल, और जब ओ ये वॉवेल है तो वॉवेल के साथ ये वॉवेल अटैच होगा नहीं,
ये वॉवेल जुटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ से क्या कर देंगे, कॉन्सोनेंट जहाँ से है वहाँ से उठा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डूकॉस। इसी प्रकार से आप आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए, 3 पर आइए। 3 के लिए आपने सीखा है ट्राई। आप इसके स्पेलिंग को मिस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 3 का ट्राई होता है, और ट्राई के बाद आप देखिए यहाँ पर आई कॉस 20 के लिए बेस आपने 20 बनाया है, 20 के लिए आपको आई कॉस लिखना था, तो वॉवेल तो आ गया, वॉवेल तो आ गया, इसीलिए आप इस वॉवेल को छोड़ करके आ जाइए कॉस पे, तो ये हो गया आपका ट्राई कॉस। इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए। तो देखिए 24 है तो 4 आगे आ गया 4, और जब ये 4 आता है तो 4 का है टेट्रा, 4 का है टेट्रा, तो टेट्रा में भी ए वॉवेल हो गया। ए जब वॉवेल हो गया तो सिर्फ आप कॉस को जोड़ दीजिए, टेट्रा कॉस। अब आपको कम से कम 29 तक आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप 5 लेते हैं तो पेंटा, 6 लेते हैं तो हेक्सा, 7 लेते हैं तो हेप्टा। जब ये वर्ड आप लेते हैं तो इसके साथ आप कॉस जोड़िए, इसके साथ आप कॉस जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राकॉस, ये हो जाएगा आपका टेट्राकॉस। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका पेंटाकॉस, इसी प्रकार से हो जाएगा आपका हेक्साकॉस, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा हेप्टाकॉस। तो यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल रहा कि हम 29 तक लिख सकते हैं, ऑक्टाकॉस, नोनाकॉस, 29 तक अगर कार्बन परमाणु की संख्या हो तो हमें अल्क लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। अब अगर इससे ज़्यादा लिखना है 30 और 30 से ज़्यादा अगर कार्बन परमाणु की संख्या हो गई, मतलब कम से कम 39 तक, तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि 30 आएगा तो 3 रहेगा, 40 आएगा तो 4 रहेगा, 50 आएगा तो 5 रहेगा, मतलब 30 में 3 आएगा, 40 में 4 आएगा, 50 में 5 आएगा। इसी प्रकार से आप लीजिए, जब 60 होगा तो 6, मतलब इसको हम गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। 70 है तो आप 7, 80 है तो आप 8, 90 है तो आप 9। अब देखिए इस सबको 10 के गुणांक में बदलने का कोशिश करते हैं। 30 है तो 3 गुना 10 हम लिख सकते हैं, 40 है तो 4 गुना 10 लिखा जा सकता है, 50 है तो 5 गुना 10, ऐसे ही बढ़िए। 60 है तो 6 गुना 10, 70 है तो 7 गुना 10, 80 है तो 8 गुना 10, 90 है तो 9 गुना 10। इसका मतलब 3 × 10, 4 × 10, 5 × 10, इस टाइप से आप करते जाते हैं। तो होता क्या है कि हर जगह मल्टीप्लाई आपने 10 किया, हर जगह आपने मल्टीप्लाई 10 किया। उस समय आपने 10 को बेस बना के जोड़ा था, और अभी आप 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 से जहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो दिमाग में ये रखना है कि अगर ए है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में, अगर ए पहले से तो ए छोड़ दीजिए, अथवा आप उसमें अकाउंट जोड़ते जाइए, आप उसमें अकाउंट जोड़ते जाइए। कहने का सेंस क्या है कि गुना 10 जहाँ गुना 10, तो वहाँ पर आप अकाउंट शेयर कीजिए। वहाँ पर ये अकाउंट ACOUNT अकाउंट, ACOUNT वाला अकाउंट नहीं, ये अकाउंट आप वहाँ पर मल्टीप्लाई 10 के लिए शेयर कीजिए, मल्टीप्लाई 10 के लिए वहाँ पर जोड़िए। तो आइए, ये बन गया आपका आगे, ये आगे वाला है तो प्रीफिक्स हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब प्रीफिक्स हो गया। तो 3 का आपको पता है ट्राई, 4 पे आ जाइए टेट्रा, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अभी आपने तुरंत सुना है। 5 पे आ जाइए पेंटा, 6 पे आ जाइए हेक्सा, 7 पे आ जाइए हेप्टा,
8 पे आ जाइए ऑक्टा, 9 पे आ जाइए नोना। कहने का सेंस ये है कि 3 इज़ फॉर ट्राई, 4 इज़ फॉर टेट्रा, 5 इज़ फॉर पेंटा, 6 इज़ फॉर हेक्सा, 7 इज़ फॉर हेप्टा, 8 इज़ फॉर ऑक्टा, 9 इज़ फॉर नोना, ऐसे 10 इज़ फॉर डेका, ऐसे यूज करते। तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये तो आपने इसके लिए लिया। अब मल्टीप्लाई 10, तो मल्टीप्लाई 10 के लिए आप अकाउंट यूज करते हैं। तो अकाउंट में यहाँ देखिए आई है, ए नहीं है, डबल रिपीट नहीं करना है। अगर किसी में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में ए पहले से है, अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में ए पहले है तो रिपीट नहीं करना है, इसमें नहीं है, इसलिए सीधा जोड़ देंगे। अब देखिए 30 का लिखना है, कार्बन परमाणु की संख्या 30 हो गई और हम लिखना चाह रहे हैं अल्क या वर्ड रूट। हम 30 और 30 से ऊपर के अभी विचार कर रहे हैं। कम से कम यहाँ से अब अगर अल्क लिखना है, मान लीजिए इसी को पहले देख लेते हैं। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 को अगर देख लेते हैं तो फिर हम इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सब में सेपरेटली जोड़ जोड़ के अलग से अल्क बना सकते हैं। तो सोचते हैं 30 है तो 3 गुना 10, 3 मल्टीप्लाई 10। ट्राई, तो ट्राई आपने यूज किया, ट्राई आपने यूज किया 3 के लिए। मल्टीप्लाई 10 के लिए आपको हमने बोला है अकाउंट जोड़ने के लिए, तो इसमें आप अकाउंट जोड़िए। तो अकाउंट जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ट्राई अकाउंट। ये 30 अगर कार्बन परमाणु संख्या है, अगर 30 कार्बन परमाणु की संख्या है तो आप उसके लिए ट्राई अकाउंट अल्क या वर्ड रूट में यूज कीजिए। आप ऐसे ही अब आपको शायद आगे लिखने में दिक्कत ना हो। देखिए मल्टीप्लाई 10 के लिए अकाउंट, लेकिन टेट्रा में ए पहले से, इसीलिए इस ए को जो अकाउंट में आपने ए देख रहा है ए, इस ए को अब इसमें नहीं जोड़ना है। तो क्या बच जाएगा इधर काउंट, तो यहाँ से हम लोग काउंट दे देंगे। अब अगर इधर वाले सब में हम काउंट जोड़ते जाएं, यहाँ से सब में अगर काउंट जोड़ते जाएं तो हम आसानी से 90 तक लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से 90 तक का अल्क लिख लेते हैं तो सबों के लिए अब इधर से सेम नियम होगा। मान लीजिए कि हमको कार्बन परमाणु की संख्या 31 दे देता है, कभी 41 दे देगा, कभी 55 दे देगा, कभी 56 दे देगा, कभी 65 दे देगा, कभी 85, कभी 83, कुछ भी दे दे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए कार्बन परमाणु की संख्या मान लीजिए कि हमको दे दिया अभी 31, 41 दे देगा, कभी 51 दे देगा, कभी 81 दे देगा, कभी 91 दे देगा। मान लीजिए कि हमको कार्बन परमाणु की संख्या 31 दिया। अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि इसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्टली आप इसको लिखने के लिए सीखिए। तो देखिए इसको लिखते हैं 1 प्लस, जैसा कि बेस बना के हम लोगों ने सीखा है वैसे लिखते हैं 1 + 3 मल्टीप्लाई 10, ये आपका 31 हो गया। अब जैसे हमने इसके अल्क या वर्ड रूट के लिए रूल सीखा है, तो प्रीफिक्स आपको पता है पहले लगता है, पूर्व लग्न जो है वो पहले लगता है। तो जैसे जैसे पूर्व लग्न आते जाएगा हम लिखते जाएंगे। तो 1 के लिए अभी आपको सिखाया गया है तुरंत अन। आप हिंदी में भी इसको लिखिएगा तो हिंदी में उच्चारण लिख दिया गया है उधर अन। बढ़ जाइए आगे, प्लस है, आगे बढ़िए 3। तो 3 के लिए आपने सीखा है ट्राई, 3 के लिए हो गया ट्राई। और मल्टीप्लाई 10 अभी तुरंत सिखाया गया था, मल्टीप्लाई 10 तो अकाउंट यूज करने बोले थे, तो यहाँ से आप इसमें मार दीजिए अकाउंट। तो क्या हो जाएगा अनट्राई अकाउंट, अनट्राई अकाउंट। इस प्रकार से अगर आप सेटिंग कीजिएगा तो 31 से लेकर के 99 तक
आप किसी का भी लिखना चाहिए। मान लीजिए कि कहीं पर हमको 56 का लिखना है, कार्बन परमाणु की संख्या 56 है, इसका अल्क लिखना है, तो इसको अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज करेंगे? तो 56 है, 56 को पहले मिनिमाइज करते हैं। तो 56 को हम कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें? तो इसको लिखते हैं 6 + 5 × 10, ऐसे लिखें और आप इसको सेट कर लीजिए। 6 के लिए आपने न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बता रहे हैं कि जो आगे है उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करते जाइए। 6 तो आप यूज करते हैं हेक्सा। आ जाइए यहाँ पर 5 है, 5 तो 5 के लिए आप यूज करते हैं पेंटा, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं हेक्सा पेंटा। और मल्टीप्लाई 10 है, मल्टीप्लाई 10 है तो मल्टीप्लाई 10 के लिए आप अकाउंट यूज करते थे, ए पहले से है इसलिए सीधा अकाउंट लगा दें। कहने का सेंस क्या है, इसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्सा पेंटा काउंट। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया 56 के लिए। मान लीजिए कि कभी हमको दे दिया 73, तो अगर 73 दिया है तो कैसे हम लिख सकते हैं? इसको पहले सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? तो लिखते हैं 3 लिखे, प्लस कर दिए 7 × 10। आप इसको एडजस्ट कीजिए, पहले जो बताए गए रूल है उस पर आप इसको एडजस्ट कीजिए। तो पहले जो बताए गए रूल है उस पर अगर एडजस्ट करते हैं तो 3 है, तो 3 के लिए आप लिखिए ट्राई, 3 के लिए आप लिखिए ट्राई। आ जाइए आगे बढ़िए। आ गया 7 के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है इसलिए इसको उसी स्पेलिंग में आप लिखिएगा हेप्टा। 7 के लिए लिखे। अब मल्टीप्लाई 10 बार बार आपको बताया जा रहा है, मल्टीप्लाई 10 के लिए अकाउंट यूज कर रहे हैं। और ए अगर है तो रिपीट आप नहीं कर रहे हैं, ए अगर है तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, कहने का सेंस है यहाँ लग जाएगा काउंट। तो क्या हो जाएगा? ट्राई हेप्टा काउंट। ये किसका हो गया? 73 का। इसी प्रकार से आप यहाँ से किसी चीज़ का लिखिएगा तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि 99 तक आपको शायद प्रॉब्लम ना हो लिखने में। अब 99 के बाद 100 आता है, 99 के बाद 100 आता है, कार्बन परमाणु की संख्या 100 हो गया, 100 है तो उसके लिए आप हेक्ट यूज कीजिए। आप इसको 10 × 10 करके अल्क को गलत नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप इसको। तो 100 के लिए आपने हेक्ट लिखा। अब 100 से इसको हम बढ़ाना शुरू करते हैं, 100 से बढ़ाना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि 121 लिखना है। अब 121 लिखना है तो 100 का तो बेस जाएगा, 100 का बेस बनाना, इससे ऊपर जैसे चलेंगे 100 से ऊपर जैसे जाएंगे हर किसी में 100 हम बेस बना लेंगे, 100 बेस हमको बनाना है। तो थोड़ा सा और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 लिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20, ये आपका 121 हुआ तो 20 और 1, यहाँ से आप देखिए। तो अगर आपको 121 का लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 121 का लिखना है तो 1 से जाइए, 1 हो गया। 1 के लिए आप क्या लिखते हैं? अन। 20 के लिए आप क्या लिखते हैं? आई कॉस। और 100 के लिए आप क्या लिखते हैं? हेक्ट। तो अन आइकॉस हेक्ट, अन आइकॉस हेक्ट, ये आपका किसका हो जाएगा? 121 का। इसी टाइप से मान लीजिए कि किसी ने कह दिया 115 का लिखना है, 115 का हम कैसे लिख सकते हैं? ये आपने 121 का लिखा, 115 का लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए कि आप इसको लिखते हैं 1 + 10 और प्लस 100, सॉरी 5 + 10 अब प्लस 100, तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं? तो थोड़ा सा बढ़ाइए, इसको भी आप श्रेणी कर लीजिए, छोटे वाले को पहले और बाद में आप ज़्यादा बड़ा वाला को ले लीजिए। तो 1 कीजिए, 20 कीजिए और 100 कीजिए।
आइए 115 है, 115 है, इसको कैसे लिखें? 5, 10, 100। तो थोड़ा सा गौर करते हैं। 5 के लिए हमने सीखा है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। 5 के लिए सीखा है पेंटा, 10 के लिए सीखा है डेका और 100 के लिए सीखा है हेक्ट। तो पूरा नाम क्या आ जाता है? पेंटा, डेका, हेक्ट। और हम इसको 115 के लिए यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आप आगे बढ़ाते जाइएगा, आगे बढ़ाते जाइएगा, आगे बढ़ाते जाइएगा। तो आप नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कह दिया 131। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 131 हो जाए तो क्या करेंगे? 1, अब ये 30 है, 33 × 10। हम लोगों ने अभी 30 का नाम लिखा भी था, इसको 30 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और 100 आ जाइए नाम लिखने पर। तो 1 है, 30 है, 100। 1 के लिए अन, 30 के लिए अभी तुरंत सीखा है, 30 के लिए ट्राइकॉन्ट, 30 के लिए ट्राइकॉन्ट, 100 हेक्ट। तो आप कार्बन परमाणु की संख्या देख करके आवश्यकता अनुसार अल्क का प्रयोग आप कर सकते हैं।